नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाला शहर मुंबई अब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। मुंबई में हुए रेप केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। साकिनाका इलाके में एक टेम्पो के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद दरिंदगी करने वाले ने महिला के प्राइवेट पार्ट में निर्दय तरीके से रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई। साकिनाका की यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुरुवार देर रात को तकरीबन 3:30 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आया था कि एक महिला साकिनाका के खैरानी रोड पर बेहोश पड़ी है और खून से लथपथ है। सूचना के तुरंत बाद साकिनाका पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला को मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने संबंधित पुलिस स्टेशन को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि मेरी खुद इस मामले पर नजर है और पल पल की अपडेट मैं पुलिस से ले रहा हूं। साथ ही दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि साकिनाका की घटना मन को दुखी करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी राजावाड़ी अस्पताल में महिला ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पीड़ित को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही वह काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि पीड़िता के साथ बर्बरता हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। राजावाड़ी अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर लगातार पीड़िता का इलाज में जुटे हुए थे, हालांकि उनकी तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। महिला के साथ हुई रेप की वारदात में एक अहम सीसीटीवी सामने आया है। इसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि आरोपी बड़ी ही बेरहमी के साथ पीड़िता को सड़क पर पीट रहा है और पीटने के बाद वह पीड़िता को अधमरी हालत में एक टेम्पो में रखकर फरार हो जाता है। यह सीसीटीवी रात के समय का है, जिसकी वजह से तस्वीरें ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस बात का शक है कि इस घटना में आरोपी के साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस दिशा में जांच शुरू है। यह घटना साकिनाका के खैरानी रोड की बताई जा रही है। मामले की जांच कर रही साकिनाका पुलिस के मुताबिक यह सीसीटीवी फुटेज आरोपी मोहन चौहान का है। यह सीसीटीवी आरोपी को सजा दिलाने में काफी ज्यादा सहायक होगा। आरोपी ने हैवानियत दिखाते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी। हालात की गंभीरता और गणेश चतुर्थी के मद्देनजर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में डेरा डाला हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार से हालत बेकाबू ना हो और कोई भी अप्रिय घटना हो ना पाए। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आईपीसी धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी मुंबई की खबर जो हमने आपको बताई कि एक महिला के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, उसका बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद भी हैवान का मन नहीं भरा, तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह से कर दी जो मैंने आपको खबर में बताई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने खबर बता दी है, इसके बाद भी मैं इस लहजे में आपसे बात क्यों कर रही हूँ। खबर से हटकर आज मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और ना जाने क्या क्या होना बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई है। हमें आए दिन खबरें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं कि महिला के साथ बलात्कार हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ हुई। हम आंख बंद करके उन खबरों को सुनते भी रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। हम इंतज़ार करते हैं एक और निर्भया का आने का, जैसे कि मुंबई में आ गई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले एक साबिया नाम की लड़की के साथ भी कुछ इस तरह से ही बलात्कार की घटना की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी अलग तरह की छेड़छाड़ की गई थी। अब मैं क्या ही बोलूँ, इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के बाद भी, और मुंबई की अब कल या परसों या 3 या 4 दिन पहले आपने खबरें सुनी होंगी, अब ये घटना आ गई है, नाम दे दिया है दूसरा निर्भया कांड। अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश में हो रहे बलात्कारों की, तो वो आए दिन, हर मिनट, हर सेकंड होते रहते हैं। अगर आप कई ऐसे रेप केसेस होते हैं कि लड़कियां डर की वजह से अपने परिवार में नहीं बताती हैं, और अगर परिवार में बताती हैं तो माँ बाप डर की वजह से उसकी शिकायत नहीं करते हैं कि हमारी समाज में इज्जत निकल जाएगी, इज्जत उछल जाएगी। ये सारे कारण होते हैं और कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में रेप करने वालों की हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
अगर जिस तरह से मैंने आपको मुंबई का केस बताया, नाम दे दिया है सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी मीडिया के सेक्टर के लोगों ने, हम लोगों ने, कि निर्भया कांड, लेकिन निर्भया कांड क्यों? हमने उसका इंतज़ार क्यों किया? अगर शायद निर्भया को सही समय पे, अगर उनके जो भी विक्टिम्स थे, अगर उनको सही समय पे उनको सज़ा मिल जाती, या निर्भया को सही समय पे इंसाफ मिल जाता, तो शायद आज मुंबई में दूसरा निर्भया कांड नहीं होता, हम इस तरह के हेडलाइंस नहीं चलाते। लेकिन हम खुद इंतज़ार करते हैं, तमाम रेप होते रहते हैं आए दिन, लेकिन मीडिया भी नहीं दिखाती है। यूट्यूब पोर्टल्स में वैसे तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वो चीज़ सिर्फ हम भी वही दिखाते हैं या लोग भी वही देखना पसंद करते हैं जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा बर्बरता होती है, जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह से असहनीय चीज़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप खबरें भी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार हटाओ, नहीं देखना है। हम इन सारी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। अगर हम खुद जागरूक हो जाए, नॉर्मल सी बात है, हम लोग इंडिया में, हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़कियों को घर में रखिए, बाहर मत जाने दीजिए, रात का समय है, दिन का समय है, सुबह का समय है। तो मैं बात करूँगी हाथरस की। हाथरस में जिस तरह से लड़की के साथ घटना हुई थी, मुझे तो नहीं लगता है कि वो रात का समय था, शाम का समय था, या फिर उसने कोई शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि ड्रेसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप इस तरह से ड्रेस पहनते हैं, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं लड़कियां, कि लड़के आकर्षित हो जाते हैं। तो उसने तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं की थी। और मैं उससे भी हट के अगर मैं बात करूं तो 4 साल, 5 साल, 9 महीने, 8 महीने की उम्र की बच्चियों का भी बलात्कार होता है। बच्चियाँ छोड़िए, खबरें ऐसी भी आती हैं कि लोग जानवरों का भी बलात्कार कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये मानसिकता है, वो हमारे यहाँ बन चुकी है। अगर हम वेट करेंगे कि हाँ इसमें कोई चेंज आए, तो मुझे नहीं लगता है कि, मेरी उम्र जितनी हो गई है, मैंने आज तक नहीं सुना है कि हाँ कोई कानून बना है। कानून है हमारे यहाँ पे, लेकिन कानून है हमारे यहाँ पे कि सज़ा दी जाएगी, प्रोटोकॉल है, सारी चीज़ें हैं, अदालत है, पुलिस है, अधिकारियाँ हैं, लेकिन सबके हर जगह चाचा ताऊ मौसा बैठे होते हैं और जुगाड़ से इंसान निकल जाता है। ये वो सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मे भी आप लोगों को लगे कि ये क्या बोल रही है लड़की, जुगाड़, चाचा ताऊ वगैरह, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज है जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं हट के बात करूँ सरकार के ऊपर, तो हमारे केंद्र में भाजपा है, देश के लगभग राज्यों में भाजपा का शासन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनकी तरफ से स्लोगन दिया गया है, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कर भी रही है, लेकिन शायद ज़मीनी स्तर पर उसका कोई भी अंश नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठे। जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं अपने आसपास, बलात्कार, छेड़छाड़, रेप या अन्य जो भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मोटे मोटे शब्द जो मैं आपसे बता रही हूँ, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों को मेंटली टॉर्चर करना, उत्पीड़न करना, घरेलू उत्पीड़न, घरेलू बलात्कार का मतलब होता है कि शादी के बाद भी कई महिलाओं के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें तभी रुक सकती हैं जब हम लोग खुद मेंटली या तो डेवलप हो जाएं, या हमारा कानून इतना सशक्त हो जाए कि लोगों के अंदर डर बैठा दे कि यदि आप इस तरह की कोई घटना करते हैं, आप इस तरह के किसी भी अपराध को अंजाम देते हैं, तो आपके साथ सीधे सीधे ये चीज़ की जाएगी, आपको इस तरह से सज़ा दी जाएगी। अगर वही धड़ल्ला चलता रहेगा जो पिछले इतने सालों से हमारे देश में चलता आ रहा है, तो निर्भया कांड 1 2012 में, निर्भया कांड 2 2021 में, और आने वाले समय में 3, 4, 5, 6 सीरीज़ें बनती जाएंगी। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे कही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आज। आमतौर पे 3 या 4 मिनट की मैं वीडियो बनाती हूँ अपने चैनल पे, यानी कि NCR पे, लेकिन आज थोड़ा सा मुद्दा भी ऐसा है कि शायद बोलना चाहिए, तो मैंने आज आप सबके सामने बोल दिया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और सारी चीज़ों के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है खबर ही सही, हम कुछ अपने मन के भाव भी रख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप देखते रहिए NCR मीडिया। धन्यवाद।